कभी कभी 1:30 बजे रात में कुटिया से बाहर निकलता हूँ, निरीक्षण में कौन क्या कर रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है जब यहाँ कई एक माताएं उस मध्य रात्रि में बैठकर घूंघट काढ़ कर के हमें कोई देखे नहीं कि कौन है, ध्यान पर बैठे हुए रहते हैं। कुछ पुरुष लोग बैठे हुए होते हैं। कितना बड़ा पुण्य, कितना बड़ा संस्कार उनको गुरु महाराज ने दिया है। बिहार प्रांत में एक बार 18 भाषा के विद्वान भिक्षु जगदीश काश्यप बहुत बड़े बौद्धिस्ट साधु थे। कितने ग्रंथ उनके द्वारा लिखे गए हैं। लगभग 3200 पृष्ठ में त्रिपिटक पर उन्होंने अनुवाद लिखा। राहुल सांकृत्यायन उनके गुरु भाई थे। वे जब एक बार गुरु महाराज से मिलने के लिए गए, गुरु महाराज का महाधिवेशन चल रहा था। हमारे गुरुदेव बिल्कुल आडंबर विहीन साधु थे। कोई आडंबर इनके जीवन में नहीं। साधना की चोटी पर पहुंचे हुए, लेकिन जीवन में कोई आडंबर नहीं। एक साधारण घास की झोपड़ी इनके लिए बनती थी, उसमें ताले नहीं लगते थे, किवारी नहीं लगती थी, चारों तरफ खिड़कियां खुली हुई होती थी। उसमें बादशाह की तरह अकेले लेटे हुए होते थे। भिक्षु जगदीश कश्यप गए, वहां लाखों सत्संगियों की भीड़ देखकर चकित हो गई। इतने बड़े महात्मा जिनके दर्शन के लिए लाखों लोग आए हुए हैं, लेकिन एक भी पुलिस इसकी सुरक्षा में नहीं, एक भी सुरक्षा गार्ड नहीं, बादशाह की तरह लेटे हुए हैं, कोई गम फिक्र नहीं। बहुत श्रद्धा हुई। गुरु महाराज की शरण में आए। गुरु महाराज ने बड़ा उनका सम्मान किया। उनको ठहरने के लिए भी एक कुटिया दिलवा दिए। तो गुरु महाराज के होने से वहां का वातावरण अत्यंत निर्मल हो चुका था। रात के 2:30 बजे उनकी आंखें खुली। 10-5 मिनट में देखते हैं कि वार्निंग घंटी बजी। इस समय घंटी क्यों बज रही है? न कोई देवी, न देवता, न मंदिर, न मस्जिद। कौन घंटी बजा रहे हैं? किसी से पूछा गया ये घंटी क्यों बजा रहे हैं? तो वार्निंग घंटी है, 3 बजे से ध्यान होगा यहाँ। उनके मन में हुआ रात तो सोने के लिए है, ये किस्मत के महात्मा है कि रात में घंटी बजवा रहे हैं ध्यान करने के लिए। अच्छा, देखते हैं कौन सब बैठते हैं। 3 बजे फाइनल घंटी बजी और भिक्षु जगदीश काश्यप ने देखा कि पंडाल के नीचे लाखों लोग हाथ पैर मुंह धो करके ध्यान कर रहे हैं। चकित हो गए। हो, लाखों लोग एक साथ ध्यान कर रहे हैं। अच्छा, इनके भक्त तो इतने ध्यानी हैं, इनके गुरु को जाकर के देखें वे इस समय क्या कर रहे हैं। भिक्षु जगदीश काश्यप गुरुदेव की कुटिया के पास आए हैं। दरवाजा खिड़की तो है नहीं। तो सच्चा साधु जो होता है शीशे की तरह साफ सुथरा होता है, आर पार का व्यवहार होता है। भिक्षु जगदीश काश्यप जब गुरुदेव की कुटिया के पास गए तो कुटिया में किवारी नहीं, खिड़की ऐसे जालीदार जैसे यहाँ कुटिया में है। उन्होंने खिड़की से झांक करके देखा कि मसहरी लगी हुई है और गुरु महाराज ध्यान में मग्न है। गुरु महाराज को ध्यान करते हुए देखकर भिक्षु जगदीश काश्यप के अंदर में बड़ी श्रद्धा हुई। दोपहर के सत्संग में जब उनको बोलने के लिए समय दिया गया था, उन्होंने प्रवचन में कहा, मैं तो सुनता था, पढ़ता था कि भगवान बुद्ध बड़े ध्यानी महापुरुष थे, स्वयं ध्यान करते थे और अपने भिक्षुओं से भी ध्यान कराते थे। मैं सुनता था, लेकिन विश्वास नहीं होता था कि रात का समय तो सोने के लिए होता है, रात के समय में काहे के लिए ध्यान करेंगे। मैंने इस विषय में पुस्तकें लिखी, प्रचार कितना किया, लेकिन विश्वास मुझे खुद नहीं होता था।
लेकिन जब यहाँ रात में मैंने महर्षि जी के भक्तों को देखा, महर्षि जी को देखा, जो लाखों इनके अनुयायी एक जगह बैठकर ध्यान करते, कहीं भी नहीं जाते हैं, और स्वयं महर्षि जी भी मसहरी के अंदर बैठकर ध्यान में मग्न रहते हैं, मुझे लगा कि 2500 वर्ष पहले जो भगवान बुद्ध थे, जिनकी गाथा धर्म ग्रंथों में है, वे भगवान बुद्ध हमें महर्षि